वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 नवंबर 2025 और 8 नवंबर 2025 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, समय पर जांच के महत्व के बारे में समझाने के लिए और जीवन शैली में सुधार के लिए हर साल 7 नवंबर को ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। और एक और मुक्ति दिवस मैंने आपको बताया था, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी बताया था, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई और हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। इसे भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है, एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनको यंगेस्ट मैप जीनियस का अवार्ड मिला है, उनका नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनको यंगेस्ट मैप जीनियस का अवार्ड मिला है, उनका नाम आपको बताना है। अगर आंसर नहीं पता है तो गूगल करो और डिटेल में आंसर लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हो ना वो आपके माइंड में बेहतर तरीके से सेव हो जाती हैं और फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत में किया जाएगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है ना, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा।
भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। 3 नए बिहार के जुड़ गए हैं, एक गोकुल जलाशय, दूसरा उदयपुर झील और तीसरा गोगाबील झील। ये तीनों बिहार के हैं। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। अच्छा, 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है, वो कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। अच्छा, भारत ने वीजा के लिए एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। जो आयुष पद्धति है, भारत की प्राचीन इलाज की जो पद्धतियां हैं, उनसे इलाज कराने के लिए दुनिया से कोई भी व्यक्ति भारत अगर आना चाहता है तो वो आयुष वीजा ले सकता है। अच्छा, भारत के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन, अभी वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया था। क्या? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 जारी किया गया था। उसमें भारत कौन से नंबर पर आता है ये आपको बताना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से नंबर पर आता है ये आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन होगा आपका। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम आपको बताना है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम आपको बताना है। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो तोरखम बॉर्डर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का ये बॉर्डर है और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद चल रहा था, इसलिए ये चर्चा में रहा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। एक्चुअल में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने अपना प्राइम मिनिस्टर बना रखा है हसन अखुंद को। अच्छा, अभी अफगानिस्तान भारत में पहला राजदूत नियुक्त करेगा।
जबकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अभी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे ना, आमिर खान मुत्तकी, वो भी भारत आए थे। अब अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश ये अफगानिस्तान घोषित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से अभी सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। टेनिस और लैंगिक समानता की प्रतीक हैं ये सेरेना विलियम्स, और इनको 2025 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी सर डेविड बेकम को फुटबॉल में इनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इनको 2006 में बुकर पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोग्जोबुट और मजिया अमाग्लोवेली ने 2025 का सकारोव पुरस्कार जीता। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये गूगल करेगा। कौन करेगा? गूगल। गूगल अंतरिक्ष में एक एआई डेटा सेंटर स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मैंने आपको अवार्ड्स बताए। अवार्ड्स के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का 4th क्वेश्चन होगा। अभी एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत बार आपको रिवाइज करा है। अब आप आंसर बताओ कि 2025 के एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? तो ये बनी है शीतल देवी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है शीतल देवी। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनका मैंने कंप्लीट ये वीडियो बना दिया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर इनका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। तो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं अक्टूबर 2025 में, उनका मैंने कंप्लीट ये वीडियो बना दिया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे आप देखो। और अभी ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है। ये भी अक्टूबर 2025 के सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इसमें कवर किए गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखो, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इनको आप पहचानते हो, मेलानिया ट्रंप हैं ये, और इनको फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये है हमारे विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में
₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 7 नवंबर 1975 को। अब इसके पूरे 50 साल पूरे हो गए, यानी कि इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में और इसके चेयरमैन हैं भूपेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक बैकग्राउंड सिंगर थी और अभिनेत्री थी। तो इनका अभी 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय हॉकी के अब 100 साल पूरे हो गए हैं और इन 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की बुक है, यानी कि इसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं। हर महीने इस बुक को मैं पूरा पढ़ता हूँ और ये बुक अपडेट होके आती है। पीछे का 1 महीना कम हो जाता है, अगला 1 महीना ऐड हो जाता है। इस तरह से ये पूरे कंप्लीट 12 महीने की एक बुक रहती है। इस बुक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्क्रिप्टिव वर्जन रहता है। दूसरा जो पार्ट है उसमें पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स रहते हैं। और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बुक अगर आपको पढ़नी है तो ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना मैंने यहाँ पे, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस वीडियो को आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। मैं बार बार बोलता हूँ, हैबिट बनाना इतना आसान नहीं होता है, टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप बना ना पाओ। इस वीडियो को आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बनाओ। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो, इस वीडियो को कंप्लीट देखो। इससे सबसे पहला काम क्या होगा, आपके दिन की शुरुआत एक तो पढ़ाई से होगी। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और दूसरा, आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी भी एग्जाम में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है? तो ये उड़ीसा ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो उड़ीसा ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। कौन है? डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। अच्छा, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा बेमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांत ग्रुप ये उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की और भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखो। अच्छा, उड़ीसा के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक अवार्ड है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये एक उड़िया कवि को मिला है। कौन सा अवार्ड है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये एक उड़िया कवि को मिला है, उनका नाम आपको बताना है। ये आज का आपका 5वां क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और फाइनल क्वेश्चन तक आंसर लिखा करो, जो वीडियो के लास्ट में मैं पूछता हूँ। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि शुरू के 1-2 क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं और लास्ट के लिखते ही नहीं है।
आप अगर आंसर लिखोगे तभी आपको चीज़ें बेहतर याद होंगी, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तो ये मिस्र में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, मिस्र यानी कि इजिप्ट। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि तेलंगाना में जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है उसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नोबेल पीस प्राइज 2025 ये किसे दिया जाएगा, तो ये कोरिना मचाडो को दिया जाएगा, ये वेनेजुएला की एक नेता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि नेपाल ने किस ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर किया है, यानी कि मृत घोषित किया है, तो ये याला ग्लेशियर को घोषित किया। और चौथा क्वेश्चन ये था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो ये IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर मिस्र था, यानी कि इजिप्ट। इस तरह आप भी डिटेल में लिखो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप वैसे इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें क्या है, पिछले 12 महीने से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है वीडियो के थ्रू। अब तक 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप देखो। अगर आपको UPSI का एग्ज़ाम देना है, LT ग्रेड का एग्ज़ाम देना है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना है वो देना है, या और भी अभी रिसेंट कोई भी एग्ज़ाम होना है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, अगर वो एग्ज़ाम आपको देना है तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करो। और ये सीरीज़ आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। जेनिक सिनर ने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। जोहराम ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। एलम पार्थी AR ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गोगावील झील को भारत की 94वीं रामसर साइट घोषित किया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।